14:47 अतः यह न समझना कि अल्लाह अपने रसूलों से किए हुए अपने वादे के विरुद्ध जाएगा। अल्लाह तो अपार शक्ति वाला प्रतिशोधक है। 14:48 जिस दिन यह धरती दूसरी धरती से बदल दी जाएगी और आकाश भी, और वे सब के सब अल्लाह के सामने खुलकर आ जाएंगे, जो अकेला है, सब पर जिसका आधिपत्य है। 14:49 और उस दिन तुम अपराधियों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं। 14:50 उनके परिधान तारकोल के होंगे और आग उनके चेहरों पर छा रही होगी। 14:51 ताकि अल्लाह प्रत्येक जीव को उसकी कमाई का बदला दे। निश्चय ही अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। 14:52 यह लोगों को संदेश पहुंचा देना है, ताकि वे इसे ध्यानपूर्वक सुने, और ताकि उन्हें इसके द्वारा सावधान कर दिया जाए, और ताकि वे जान लें कि वही अकेला पूज्य है, और ताकि वे सचेत हो जाएं, तो बुद्धि और समझ रखते हैं। 15:1 यह किताब अर्थात स्पष्ट कुरान की आयतें हैं। 15:2 ऐसे समय आएंगे जब इनकार करने वाले कामना करेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि हम मुस्लिम आज्ञाकारी होते। 15:3 छोड़ो उन्हें खाएं और मजे उड़ाएं और लंबी आशा उन्हें भुलावे में डाले रखे, उन्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। 15:4 हमने जिस बस्ती को भी विनष्ट किया है, उसके लिए अनिवार्यतः एक निश्चित फैसला रहा है। 15:5 किसी समुदाय के लोग न अपने निश्चित समय से आगे बढ़ सकते हैं और न वे पीछे रह सकते हैं। 15:6 वे कहते हैं, ऐ व्यक्ति जिस पर अनुस्मरण अवतरित हुआ, तुम निश्चय ही दीवाने हो। 15:7 यदि तुम सच्चे हो तो हमारे समक्ष फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते? उद्धरण चिन्ह। 15:8 फरिश्तों को हम केवल सत्य के प्रयोजन हेतु उतारते हैं और उस समय लोगों को मोहलत नहीं मिलेगी। 15:9 यह अनुसरण निश्चय ही हमने अवतरित किया है और हम स्वयं इसके रक्षक हैं। 15:10 तुमसे पहले कितने ही विगत गिरोहों में हम रसूल भेज चुके हैं। 15:11 कोई भी रसूल उनके पास ऐसा नहीं आया जिसका उन्होंने उपहास न किया हो। 15:12 इसी तरह हम अपराधियों के दिलों में इसे उतारते हैं। 15:13 वे इसे मानेंगे नहीं, पहले के लोगों की मिसालें गुजर चुकी हैं। 15:14 यदि हम उन पर आकाश से कोई द्वार खोल दें और वे दिन दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगें। 15:15 फिर भी वे यही कहेंगे, हमारी आंखें मदमाती हैं, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। 15:16 हमने आकाश में बुर्ज, तारा समूह बनाए और हमने उसे देखने वालों के लिए सुसज्जित भी किया। 15:17 और हर फिटकारे हुए शैतान से उसे सुरक्षित रखा। 15:18 यह और बात है कि किसी ने चोरी छिपे कुछ सुंगुन ले लिया तो एक प्रत्यक्ष अग्निशिखा ने भी झपट कर उसका पीछा किया। 15:19 और हमने धरती को फैलाया और उसमें अटल पहाड़ डाल दिए और उसमें हर चीज नपे तुले अंदाज में उगाई। 15:20 और उसमें तुम्हारे गुजर बसर के सामान निर्मित किए, और उनको भी जिनको रोजी देने वाले तुम नहीं हो। 15:21 कोई भी चीज तो ऐसी नहीं है जिसके भंडार हमारे पास न हो, फिर भी हम उसे एक ज्ञात निश्चित मात्रा के साथ उतारते हैं। 15:22 हम ही वर्षा लाने वाली हवाओं को भेजते हैं, फिर आकाश से पानी बरसाते हैं और उससे तुम्हें सिंचित करते हैं, उसके खजानादार तुम नहीं हो। 15:23 हम ही जीवन और मृत्यु देते हैं और हम ही उत्तराधिकारी रह जाते हैं। 15:24 हम तुम्हारे पहले के लोगों को भी जानते हैं और बाद के आने वालों को भी हम जानते हैं। 15:25 तुम्हारा रब ही है जो उन्हें इकट्ठा करेगा, निस्संदेह वो तत्वदर्शी सर्वज्ञ है। 15:26 हमने मनुष्य को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया है। 15:27 और उससे पहले हम जिन्नों को लू रूपी अग्नि से पैदा कर चुके थे। 15:28 याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा,
मैं सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक मनुष्य पैदा करने वाला हूँ। 15-29 तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। उद्धरण चिन्ह 15-30 अतएव सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया। 15-31 सिवाय इबलीस के, उसने सजदा करने वालों के साथ शामिल होने से इनकार कर दिया। 15-32 कहा, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ? उद्धरण चिन्ह 15-33 उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं उस मनुष्य को सजदा करूँ जिसको तूने सड़े हुए गारे की खनखनाती हुए मिट्टी से बनाया। 15-34 कहा, अच्छा, तू निकल जा यहाँ से, क्योंकि तुझ पर फिटकार है। 15-35 निश्चय ही बदले के दिन तक तुझ पर धिक्कार है। 15-36 उसने कहा, मेरे रब, फिर तू मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे जबकि सब उठाए जाएंगे। 15-37 कहा, अच्छा, तुझे मोहलत है। 15-38 उस दिन तक के लिए जिसका समय ज्ञात एवं नियत है। 15-39 उसने कहा, मेरे रब, इसलिए कि तूने मुझे सीधे मार्ग से विचलित कर दिया है, अतः मैं भी धरती में उनके लिए मनमोहकता पैदा करूंगा और उन सबको बहकाकर रहूंगा। 15-40 सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे होंगे। 15-41 कहा, मुझ तक पहुंचने का यही सीधा मार्ग है। 15-42 मेरे बंदों पर तो तेरा कुछ जोर न चलेगा, सिवाय उन बहके हुए लोगों को जो तेरे पीछे हो लें। 15-43 निश्चय ही जहन्नम ही का ऐसे समस्त लोगों से वादा है। 15-44 उसके 7 द्वार है, प्रत्येक द्वार के लिए एक खास हिस्सा होगा। 15-45 निस्संदेह डर रखने वाले बागों और स्रोतों में होंगे। 15-46 प्रवेश करो इनमें निर्भयता पूर्वक सलामती के साथ। उद्धरण चिन्ह 15-47 उनके सीनों में जो मन मुटाव होगा उसे हम दूर कर देंगे। वे भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर होंगे। 15-48 उन्हें वहां न तो कोई थकान और तकलीफ पहुंचेगी और न वे वहां से कभी निकाले ही जाएंगे। 15-49 मेरे बंदों को सूचित कर दो कि मैं अत्यंत क्षमाशील दयावान हूँ। 15-50 और यह कि मेरी यातना भी अत्यंत दुखदायिनी यातना है। 15-51 और उन्हें इब्राहिम के अतिथियों का वृतांत सुनाओ। 15-52 जब वे उसके यहाँ आए और उन्होंने सलाम किया तो उसने कहा, हमें तो तुमसे डर लग रहा है। 15-53 वे बोले, डरो नहीं, हम तुम्हें एक ज्ञानवान पुत्र की शुभ सूचना देते हैं। 15-54 उसने कहा, क्या तुम मुझे शुभ सूचना दे रहे हो इस अवस्था में कि मेरा बुढ़ापा आ गया है? तो अब मुझे किस बात की शुभ सूचना दे रहे हो? उद्धरण चिन्ह 15-55 उन्होंने कहा, हम तुम्हें सच्ची शुभ सूचना दे रहे हैं, तो तुम निराश न हो। 15-56 उसने कहा, अपने रब की दयालुता से पथभ्रष्टों के सिवा और कौन निराश होगा? उद्धरण चिन्ह 15-57 उसने कहा, ए दूतों, तुम किस अभियान पर आए हो? उद्धरण चिन्ह 15-58 वे बोले, हम तो एक अपराधी कौम की ओर भेजे गए हैं। 15-59 सिवाय लूत के घर वालों के, उन सबको तो हम बचा लेंगे। 15-60 सिवाय उसकी पत्नी के, हमने निश्चित कर दिया है, वो तो पीछे रह जाने वालों में रहेंगी। 15-61 फिर जब ये दूत लूत के यहाँ पहुँचे। 15-62 तो उसने कहा, तुम तो अपरिचित लोग हो। 15-63 उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारे पास वही चीज लेकर आए हैं जिसके विषय में वे संदेह कर रहे थे। 15-64 और हम तुम्हारे पास यकीनी चीज लेकर आए हैं और हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। 15-65 अतएव अब तुम अपने घर वालों को लेकर रात्रि के किसी हिस्से में निकल जाओ और स्वयं उन सब के पीछे पीछे चलो और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे, बस चले जाओ जिधर का तुम्हें आदेश है। 15-66
हमने उसे अपना यह फैसला पहुंचा दिया कि प्रातः होते होते उनकी जड़ कट चुकी होगी। 1567 इतने में नगर के लोग खुश खुश आ पहुंचे। 1568 उसने कहा, ये मेरे अतिथि है, मेरी फजीहत मत करना। 1569 अल्लाह का डर रखो, मुझे रुस्वा न करो। 1570 उन्होंने कहा, क्या हमने तुम्हें दुनिया भर के लोगों का जिम्मा लेने से रोका नहीं था? उद्धरण चिन्ह। 1571 उसने कहा, तुमको यदि कुछ करना है तो ये मेरी कौम की बेटियां विधितः विवाह के लिए मौजूद है। 1572 तुम्हारे जीवन की सौगंध, वे अपनी मस्ती में खोए हुए थे। 1573 अंततः पौ फटते फटते एक भयंकर आवाज ने उन्हें आ लिया। 1574 और हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए। 1575 निश्चय ही इसमें भापने वालों के लिए निशानियां हैं। 1576 और वह बस्ती सार्वजनिक मार्ग पर है। 1577 निश्चय ही इसमें मोमिनों के लिए एक बड़ी निशानी है। 1578 और निश्चय ही ऐसा वाले भी अत्याचारी थे। 1579 फिर हमने उनसे भी बदला लिया और ये दोनों भूभाग खुले मार्ग पर स्थित है। 1580 हिज्र वाले भी रसूलों को झुठला चुके हैं। 1581 हमने तो उन्हें अपनी निशानियां प्रदान की थी, परंतु वे उनकी उपेक्षा ही करते रहे। 1582 वे बड़ी बेफिक्री से पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते थे। 1583 अंततः एक भयानक आवाज ने प्रातः होते होते उन्हें आ लिया। 1584 फिर जो कुछ वे कमाते रहे वो उनके कुछ काम न आ सका। 1585 हमने तो आकाशों और धरती को और जो कुछ उनके मध्य है सोदेश्य पैदा किया है, और वो कियामत की घड़ी तो अनिवार्यतः आने वाली है। अतः तुम भली प्रकार दरगुज़र क्षमा से काम लो। 1586 निश्चय ही तुम्हारा रब ही बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। 1587 हमने तुम्हें 7 मसानी का समूह यानी महान कुरान दिया। 1588 जो कुछ सुख सामग्री हमने उनमें से विभिन्न प्रकार के लोगों को दी है, तुम उस पर अपनी आंखें न पसारो और न उन पर दुखी हो, तुम तो अपनी भुजाएं मोमिनों के लिए झुकाए रखो। 1589 और कह दो, मैं तो साफ साफ चेतावनी देने वाला हूँ।